ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ વિશ્વ પર્યટન દિવસ માટે નઈ દિલ્હીમાં આયોજિત સમારોહને કર્યા સંબોધિત, કયા શાંતિરા હલકામાં પર્યટનની ઘણી ભૂમિકા। સગલા પ્રદેશમાં વિશ્વ પર્યટન દિવસ માટે કઈ કાર્યક્રમ વેરિયા આયોજિત, સંગ્રહાલયો और पर्यटन स्थल माथे दिया जा रही है निःशुल्क प्रवेश। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जयपुर में राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव रो करियो शुभारंभ, कया मोदी सरकार किसान सम्मान निधि और एमएसपी बढ़ावो रो करियो है काम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आबू रोड स्थापित ब्रह्मकुमारी संस्था में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन रो करियो शुभारंभ, कया विकसित भारत रा निर्माण में मीडिया रो योगदान है महत्वजो। और केंद्र सरकार श्रमिका ने नई सौगात देता थका न्यूनतम मजदूरी दर में कीणी बढ़ोतरी, अकुशल री 783 रुपया और कुशल श्रमिकारी 954 रुपया प्रतिदिन तय कीणी मजदूरी 1 अक्टूबर से लागू होवेली नवी दूरा। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कया के शांतिरा हलका में पर्यटन री घणी भूमिका है। उपराष्ट्रपति आज विश्व पर्यटन दिवस माथे नई दिल्ली में आयोजित समारोह रो उद्घाटन कर्या। इन मौका माथे वे कया के पर्यटन रो अर्थव्यवस्था माथे घणो व्यापक असर पड़े है। देश में पर्यटन रा चोखा दिन आबावाला है। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहा। He says he is gatekeeper of those who come to Bharat, home to 1/6 of humanity. Honorable Minister, you are gate opener now. The transformation that has taken place in last decade by doubling the number of airports, having world-class infrastructure of connectivity, railroad, various facets of it, highways, express highways that match the best in the world. But his job is in the air. He will march ahead of all of them. I have no doubt about it. He brings on the table energy, passion, mission, and determined to execution. Sri Suresh Gopi, well, he is Honorable Minister of State for Tourism and Petroleum and Natural Gas. I had the good fortune to go to his district. प्रदेश भर में विश्व पर्यटन दिवस माथे कई कार्यक्रम आयोजित वेरिया है। इन मौका माथे आज पर्यटका खातर प्रदेश भर रा मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम में निःशुल्क प्रवेश दियो जा रही है। जयपुर रा अल्बर्ट हॉल में पर्यटकों तिलक लगार स्वागत करियो जा रही है। वटे ही लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रिया है। विश्व पर्यटक दिवस है। बाहर से विदेशी और केरला, मद्रास, आंध्रा से बहुत सारे पर्यटक भ्रमण करने आ रहे हैं। उनको माला के साथ स्वागत किया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है, तिलक किया जा रहा है और उनको वेलकम किया जा रहा है। राजस्थान, वैसे मैं अहमदाबाद से हूँ, लेकिन राजस्थान इतना पसंद है हम लोगों को। उदयपुर, आबू, जयपुर, जैसलमेर, ये सब जगह पे हम रेगुलर जाते रहते हैं, जैसे भी हमारा वैकेशन हो जाता है। और ये जयपुर तो मोस्ट फेवरेट है उसका। राजस्थान इज़ वेरी गुड। मैंने अभी बिरला मंदिर जाके आया, अभी हम यहाँ आए। आई लव जयपुर। शॉपिंग किया, 2 दिन से घूम रहे, बहुत बढ़िया है। ये पहली ही जगह है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जहाँ पर हम आए हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मतलब रियल कॉइन्स हैं, रियल आर्टिफैक्ट्स हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे रियलिटी में देखने को मिलेंगे। ऐसा हमेशा ये लगता था कि शायद बुक्स में ही पढ़ेंगे, बट अब फर्स्ट टाइम रियलिटी में देखा है और बहुत अच्छा, बहुत मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। झीलारी नगरी रा नाम सुप्रसिद्ध उदयपुर शहर अपनी खूबसूरती खातर दुनिया भर में जानियो जावे है। अठेरी झीला प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्यता और अठेरा महल झरोका देसी विदेशी पर्यटका ने अपनी कहानी आकर्षित करे है। अठे हर बरस घनी तादाद में पर्यटक भ्रमण खातर आवे है।
ઉદયપુરા દ્રશ્ય ઠોરારે સાથે પ્રસિદ્ધ મંદિર भी लोगारी आस्थारो केंद्र बनायेड़ो है। हाल ही में अमेरिका में घोषित करया गया वर्ल्ड बेस्ट अवॉर्ड खातर उदयपुर ने दुनियारा सर्वश्रेष्ठ शहरा में दूसरी रैंकिंग मिली। वटे ही एशिया में यो शहर पहली रैंकिंग माथे है। हाल ही में ट्रेवल एंड लेजर ने उदयपुर को सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। तो यह जो घोषणा हुई है ये उदयपुर की खूबसूरती को दर्शाती है, हर तरह की खूबसूरती, चाहे वो हेरिटेज की हो, चाहे लेक्स की हो, चाहे लैंडस्केप्स की हो, चाहे वो यहाँ के लोगों की हो। तो हर तरह से हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रही है, इसलिए उदयपुर को यह खिताब मिला है। लेकिन ये खिताब सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उदयपुर ने हर पोर्टल पे अपनी जीत दर्ज की है, चाहे वो अमेरिकन एक्सप्रेस पोर्टल हो, चाहे वो एक वेडिंग डेस्टिनेशन की पोर्टल हो, हर जगह उदयपुर का नाम टॉप 5 में जरूर आता है। और यही कारण है कि जो विश्व में टूरिस्ट हैं जब भी कोई आइटिनरी बनाते हैं तो उसमें अपने उदयपुर को जरूर शामिल करते हैं। और इंडिया में घूमने आते हैं तो राजस्थान को शामिल करते हैं और राजस्थान में उदयपुर उनकी लिस्ट में हमेशा ही होता है। इसके अलावा वो जो माउथ पब्लिसिटी करते हैं उसकी वजह से यूरोप में और अमेरिका में आजकल उदयपुर की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। विश्व पर्यटन दिवस आज धूमधाम से मनायो जा रही है। इन बार विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और शांति राखी गई है। जोधपुरा उमेदराज के संग्रहालय और मंडौर संग्रहालय में पर्यटका खातर निःशुल्क प्रवेश राख्यो गयो है। इन मौका माथे विद्यार्थी भी संग्रहालय भ्रमण खातर आवे है। छात्रा में खासो उत्साह नजर आ रहा है। आज विश्व पर्यटन दिवस है जो प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत 1980 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, और इस वर्ष इस विश्व पर्यटन दिवस का थीम है टूरिज्म एंड पीस, शांति, विश्व और शांति। तो आज जो है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजस्थान के समस्त राजकीय स्मारक और राजकीय संग्रहालय निःशुल्क है। इसी संदर्भ में जोधपुर शहर में स्थित 2 राजकीय संग्रहालय हैं, सरदार राजकीय संग्रहालय उमेद उद्यान पब्लिक पार्क और राजकीय संग्रहालय मंडोर, वो देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आज निःशुल्क रहेंगे। टूरिज्म बहुत अच्छा है यहाँ पे, यहाँ की संस्कृति वगैरह हमें हमारे पुरानी संस्कृति को याद दिलाते हैं और हमें इस संस्कृति को बचाए रखना चाहिए और आगे तक हमारी पीढ़ी देख सके इस संस्कृति को वगैरह। बहुत सारी चीजें देखने के लिए, जैसे एनिमल स्ट्रक्चर है, स्टोन्स है, फोटोज है, वेपन्स है और बहुत सारी चीजें देखने के लिए। बीकानेर में विश्व पर्यटन दिवस रे मौका माथे कई कार्यक्रम आयोजित करया गया। पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग और नगर निगम रा साझा तत्वावधान में साफ सफाई अभियान और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित करयो गयो। वटे ही जूनागढ़ में पारंपरिक तरीका सु पर्यटका रो स्वागत करयो गयो। इन मौका माथे लोक कलाकारा काणी सु सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इनके साथ ही राजकीय गंगा म्यूजियम में पर्यटका खातर निःशुल्क प्रवेश राख्यो गयो। पर्यटन विभाग बीकानेर द्वारा आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यहाँ जूनागढ़ के प्रांगण में हम परंपरागत रूप से, पारंपरिक रूप से जो हम पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं, तिलक लगा के और मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जो है कच्ची घोड़ी का लोक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पे जो है हमारा मशक वादन प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज इसी श्रृंखला में हमने सुबह बीकाजी की टेकरी जो पर्यटक स्थल है वहाँ पे पूर्ण रूप से हमने साफ सफाई करी है पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर, और इसी तरीके की प्रक्रिया हम आगे चलती रहेंगी और पर्यटकों का आगमन बीकानेर में दिनों ब दिन बढ़ता जा रहा है। So it's for sure it's the first time, so we are just on a tourist trip, a round trip from Delhi, a round trip, and it's very nice, and I really appreciate it, enjoy the hospitality, everything is very fine. And मोदी सरकार रा 100 दिन पूरा होबा माथे आज केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका हुए बताया कि केंद्र सरकार काणीसू आयुर्वेद ने बढ़ावो देबा खातर प्रयास करया जा रहा है। वे बताया कि दूसरो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बेगो ही खोलियो जावेड़ो। आयुष मंत्री कहो कि 29 अक्टूबर ने 9वो आयुर्वेद दिवस मनायो जावेड़ो। इन दौरान कई कार्यक्रम आयोजित होवेड़ा। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जो है वो एक उड़ीसा में भुवनेश्वर में बनने जा रहा है, रायपुर है जो छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है, और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ऐसे ये 3 जगह पे ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बन रहे हैं। हम स्वच्छता अभियान में भी हमारा मंत्रालय बहुत सारी अच्छा काम कर रहा है।
स्वच्छता ही सेवा, ये 2024 में सक्रिय भागीदारी हमारे मंत्रालय ने निभाई है। अभियान को हमने 3 स्तंभों के अंतर्गत कुल 521 कार्यक्रम हमने बनाए गए थे, जिसमें स्वच्छता में जन भागीदारी के 243 थे, स्वच्छता लक्ष्य इकाई के 93 थे, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के 185 थे। ऐसे जो भी हमने 100 दिन का कार्यक्रम हमने तय किया था उसको हमने लगभग पूरा किया। उससे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव रो शुभारंभ कर्यो। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी कहा कि मोदी सरकार किसान सम्मान निधि और MSP बढ़ावा रो काम करया है। वे कहा कि खुद किसान रा घर पैदा होबा रे नाते वे किसानारी समस्या ने समझे है और वारा विकास खातर काम कर रिया है। कार्यक्रम में फिकीरा पदाधिकारी, कृषि क्षेत्र व्यवसाय से जुड़िया लोग और कई प्रगतिशील किसान भी कॉन्क्लेव में मौजूद रिया। कार्यक्रम में मिलेट स्टार्टअप अवार्ड भी देना है। दुनिया अब इसको मान गई है कि जो श्री अन्न मोटा अनाज है वो पौष्टिक है उसमें, और कई तरह की बीमारियां इंसान के कभी आने नहीं देती है। इसलिए अब इसका बहुत प्रचार प्रसार 2023 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है। और सौभाग्य की बात है हमारी फिक्की और सारे सब कुछ जितनी भी जो हैं संस्थान वो भी इसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और हमारे प्रगतिशील किसान हैं। और इसलिए आपको पता, मैंने बताया कि 2014 में बाजरे की MSP थी 1250 रुपये, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, आज 2625 रुपये की है, यानी 10 साल में डबल से ज़्यादा MSP बढ़ाई है। ऐसे सभी जो किसानों का उत्पादन है, जो वो फसल पैदा करते हैं, सबकी बढ़ाई है। अब मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, और मैं तो सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमें जहाँ तक हो सके मिलेट्स का ही जीवन में आहार के रूप में इसको ग्रहण करें, ताकि हम स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज सिरोही रा आबू रोड स्थापित ब्रह्मकुमारी संस्था में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन रो शुभारंभ कर्यो। इन मौका माथे राज्य मंत्री कहा कि विकसित भारत रा निर्माण में मीडिया रो महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में देश भर से घनी संख्या में पत्रकार हिस्सा ले रहा है। मंत्री इनसु पहली संस्था में आयोजित योग कार्यक्रम में भी हिस्सों लेना और ब्रह्मकुमारी संस्था रा सोलर प्लांट रो अवलोकन भी करया। हमारा ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में ये कॉन्फ्रेंस है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में आज स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, हेल्थी एंड हैप्पी नेशन, रोल ऑफ द मीडिया. So the media persons are here. The 2 days they are going to discuss about the role of the media's contribution to the nation's development and how we will be tackle the fake news, misinformations, and the progressive part and take up the media as a nation building. So this I express my congratulations and my sincere thanks to the organizers of this function like this seminar. It helps to the nations, the media people contribution towards the Viksit Bharat 2047. जयपुर रा RIC में आज राज्य स्तरीय संगोष्ठी रो आयोजन करियो गयो। सांसद राव राजेंद्र सिंह कार्यक्रम में शिरकत करिया। कार्यक्रम में पंचायती राज में बेहतरीन प्रशासनिक प्रणाली और सुधारा ने लागू करबा माथे चर्चा करेगी। इन मौका माथे सरकारी अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, सरपंच और विशेषज्ञ मौजूद रिया। इन सेमिनार के जरिए सरपंच आपरी उपलब्धियां ने सामने रखियो, साथ ही पंचायती राज ग्रामीण विकास रा लक्ष्य रो कार्यान्वयन सु संबंधित चुनौतियां रा समाधान माथे सुझाव दीना। इसमें हमारे राजस्थान राज्य के और दूसरे राज्यों के भी चयनित जनप्रतिनिधि, सरपंच लोग, वार्ड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वीडियो आदि भी पधारे हैं। कुछ ज़िला परिषद के मेंबर्स हैं, कुछ पंचायत समिति के भी मेंबर्स हैं।
आज की परिचर्चा का मुख्य विषय यह रहेगा कि किस प्रकार हमारे सरपंच लोग थोड़े अभावों को झेलते हुए और जो ज्ञान और जानकारी प्राप्त की है सीडार्ट के माध्यम से अनेक कार्यशालाओं को लेकर सीडार्ट हेंसाइडल फाउंडेशन विभिन्न कार्यशालाएं करती रही है, पथ प्रेरणा करती रही है और इनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से जानकारी देती है। जैसे ये नाली, सड़कें, ये सारी चीज़ें तो लोग बनाते ही हैं सरपंच होके, वो तो हमारा एक मेन है ही। इसके अलावा कि हम और क्या विकास कर सकते हैं, जैसे कि हमने मेन बच्चों पे, महिलाओं पे ध्यान दिया, महिला हितैषी पंचायत बनाई हमने, बाल हितैषी पंचायत बनाई, जिससे बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाई गई कि वो अपना मुद्दा रख सके। बच्चे अपना जो भी दुख दर्द है वो सारी चीज़ें हमसे आके खुद से कह सके। आज जो स्टेट लेवल का सेमिनार रखा है, उन्होंने हमें दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक ले जा करके काफ़ी अच्छा अनुभव दिया है। आज मेरी ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने स्कूल का विकास करवाया, जिसमें 55 लाख रुपए की राशि हमने लगाई है ताकि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ना जाकर सरकारी स्कूलों का लाभ ले सके और आगे बढ़ सके। इसी प्रकार हमने महिला शक्ति समूह भी बनाया है और बाल हितैषी पंचायत भी हमने हमारी ग्राम पंचायत में बनाई है। स्वच्छता पखवाड़े रे तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कानिसू दूरदर्शन केंद्र जयपुर में निशुल्क जांच शिविर आयोजित करियो गयो। स्वच्छता सैनिका खातर शिविर में डॉक्टर्स री टीम स्वास्थ्य परीक्षण कर्या। सहायक आचार्य डॉक्टर पुण्य चतुर्वेदी कहा कि शिविर में ब्लड प्रेशर समेत कई जांच कर परामर्श दियो गयो। इन रे साथ ही मौसमी बीमारियों से बचवा खातर लोगों ने जागरूक भी करियो गयो। जी, स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का प्रयास है। तो दूरदर्शन परिसर में आज 2 यहाँ के स्वच्छता सैनिक हैं, उनके लिए विशेष रूप से निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है। आप देखेंगे वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो कई तरह की बीमारियों का प्रकोप हमारे यहाँ पर हो जाता है। तो उन सारी बीमारियों से बचने के लिए, चाहे वो स्किन डिजीज हो, चाहे वो पित्त के प्रकोप के कारण फीवर हो या गैस्ट्रिक के कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, उन सब के लिए यहाँ पे मेडिसिन, डाइट और लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन बताए जा रहे हैं और उन सब के लिए यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, इन सारी चीज़ों की जांच की जा रही है और उसके साथ साथ अगर उनसे रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो उनको आगे रेफ़र करके उनके अकॉर्डिंग उनको परामर्श भी दिया जा रहा है। बाड़मेर जिला प्रशासन कानिसू स्वच्छता ही सेवा अभियान रे तहत सफाई अभियान रे तहत साफ सफाई करी जा रही है। जिला प्रशासन रे साथे ही कई भामाशाह रामजन भी इन अभियान में जुड़वा खातर आगे आए हैं। राजकीय महाविद्यालय और महिला इकाइयां रा स्वयं सेवक अभियान रे तहत ओवरब्रिज और स्टेशन रोड माथे सफाई अभियान चलायो गयो। भारत स्वच्छ राजस्थान और स्वच्छ बाड़मेर और स्वस्थ बाड़मेर, इसके अंतर्गत आज एनएसएस की महिला महाविद्यालय की इकाई की छात्राएं और उनके गुरुजन और राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राएं, साथ ही राजकीय महाविद्यालय के छात्र एनएसएस के राष्ट्रीय सेवा योजना और उनके गुरुजन और टीम बाड़मेर और श्री सिंचाई ज्वेलर्स, साथ में हमारे डॉक्टर विमल जी भी हैं और सुरेश जी जाटोल और अन्य कई लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। हम लोग आज इस ब्रिज पे स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य है नव बाड़मेर। हमें बाड़मेर को पूरा स्वच्छता बनाना और उसके साथ एक ये भी जरूरी एक पहल उठानी है कि हम लोग अगर साफ कर रहे हैं तो उनको देखकर और भी लोग साफ करें। ऐसे नहीं कि 2-3 दिन रूटीन चले उसके बाद की सब छोड़ दे, नहीं, किसी को भी कचरा डस्टबिन में कचरा डाले, इधर उधर कचरा ना डाले और वो ध्यान रखे कि इसको हमें चालू रखना है। ऐसे नहीं कि 3-4 दिन किया फिर हम इस काम को छोड़ दे, चलो हो गया स्वच्छता 2 तारीख तक, फिर हम लोग छोड़ दे। नहीं, हमें हमेशा इसको ध्यान रखना और दुकान वालों को भी ये कहना है कि वो अपनी जगह का वो अपना साफ करेंगे अपने आप, तो कि थोड़ा थोड़ा वो खुद साफ करेंगे तो अपने आप अपना बाड़मेर क्लीन हो जाएगा। बाड़मेर के भामाशाह करवा रहे और संचय ज्वेलर्स वगैरह ये सफाई का कार्यक्रम चला रहे हैं और इसमें एनएसएस के और राजकीय पीजी कॉलेज, एमबीसी कॉलेज सभी छात्राएं और छात्र कर रहे हैं। केंद्र सरकार रो श्रम मंत्रालय न्यूनतम मजदूरी री दरा माए बढ़ोतरी करी है। इन रीते सरकार अकुशल कामा माए लाग्या मजदूरी न्यूनतम मजदूरी 783 रुपया रोजीना करी है। इन अलावा अर्धकुशल ने 868 रुपया जबकि
कुशल लिपिक बिना हथियार वाला निगरानी चौकीदार री 954 रुपया रोजीना री मजदूरी दर तय करी है। वटे ही 32 कुशल और हथियार समेत निगरानी करवा वाला सुरक्षा कर्मी री न्यूनतम मजदूरी 1035 रुपया करी है। ये दरा 1 अक्टूबर से लागू हुई। सरकार ने नागरिकों की डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार और पैन कार्ड की जानकारी उजागर करने वाली कई वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। यह कार्रवाई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद की गई, जिसमें आधार अधिनियम 2016 के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के उल्लंघन की बात कही गई थी। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इन वेबसाइटों में सुरक्षा खामियों की पहचान कर वेबसाइट मालिकों को सुधार के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम में है। जयपुर ग्रामीण रा सांबर लेक माए मुख्यमंत्री UDID दिव्यांग पंजीकरण राहत शिविर रो आयोजन व्यो। शिविर माए 187 लोग रजिस्ट्रेशन करवाया। इन दौरान सामाजिक न्याय विभाग अधिकारी कैलाश चौधरी, विकास अधिकारी भागीरथ मल मीणा, प्रधान सहदेव गुजर समेत कई विभागारा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रिया। सामाजिक न्याय विभाग अधिकारी कैलाश चौधरी बताया कि मुख्यमंत्री काणीसू दिव्यांगजना ने राहत प्रदान करवारा उद्देश्य सु शिविर रो आयोजन कर्यो गयो है। दिव्यांग शिविर में जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उनके लिए सरकार की 6 फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं उनका लाभ दिया जा रहा है। सबसे मुख्य जो योजना है पालनहार योजना, जो दिव्यांग माता पिता अपना प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जिनका ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट बनता है, उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है, जिसमें एक बच्चे के 1500 रुपये तक लाभ दिया जाता है बच्चे को, ताकि दिव्यांग माता पिता, चाहे माता हो चाहे पिता हो, बच्चे का पालन पोषण कर सके। दूसरी योजना है अपनी सुखद दाम्पत्य योजना। यदि कोई दिव्यांग युगल शादी करता है, चाहे महिला दिव्यांग हो चाहे पुरुष दिव्यांग हो, तो उस संदर्भ में प्रति दिव्यांग को 40,000 तक सहायता दी जाती है। सांबर में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ आए हुए हैं, जो हाथों हाथ वो ऑनलाइन भी कर रहे हैं, उनको फिर असाइन टू मेडिकल बोर्ड भी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ रोडवेज के पास भी बन रहे हैं जो, और सामाजिक न्याय विभाग का भी योजना है, उनका भी फायदा मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार आमजन ने महंगाई सु राहत देबा खातर निरंतर प्रयास कर रही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड योजना रे तहत और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ रे जरिया सु उपभोक्ताओं ने महज 35 रुपया प्रति किलो री दर माथे प्याज दिया जा रहा है। वर्तमान में बाजार में 60 से 70 रुपया प्रति किलोग्राम री दर सु प्याज उपलब्ध हो रहा है। जयपुर में रियायती दर माथे प्याज उपलब्ध करावा खातर अब वैन री संख्या बढ़ाकर 2 दर्जन कर दी गई है। अभी इनिशियली एनसीसीएफ ने क्या कहा, एक ट्रायल बेसिस के अंदर 10 ट्रक आज चलाएंगे। इसके बाद हर रोज़ कम से कम 4 गाड़ी आएंगे, एक गाड़ी में कम से कम 30 मेट्रिक टन का कीमत हो जाएगा, उसमें वेटेज। ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, मोबाइल वैन के थ्रू आम आदमी को इसको बेचना चाहता है। लगभग अभी एनसीसीएफ के पास 2.5 लाख मेट्रिक टन की खरीद हुआ है। ये जो स्टॉकिंग भारत सरकार ने किया, इसको बफर स्टॉकिंग के रूप में रखा है, जब भी मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, मार्केट इंटरवेंशन कर लेते हैं, मार्केट के अंदर इसको फ्लड कर लेते हैं ताकि प्राइसेस कंट्रोल पे रहेंगे। भारत सरकार द्वारा अमित शाह जी को देश का पहला सहकारिता मंत्री बनाए जाने के बाद सहकारिता से समृद्धि का ध्येय वाक्य के साथ सहकारी आंदोलन को जन उपयोगी और जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। जब आज प्याज की महंगाई के दौर में मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे परिवार, कम आय के लोग अगर प्याज की कीमत के भार को वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो सहकारिता ने पूर्व में भी जब टमाटर और प्याज और भी अन्य सब्जी महंगी हुई तो आम जन तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को चलाया है। एक बहुत अच्छा प्रयास है ये। मंडी के भावों से बहुत ज़्यादा राहत है और आम लोगों के लिए बहुत अच्छी एक सुविधा है, अच्छी व्यवस्था है कि हमें अच्छी कीमतों में प्याज मिल रहा है। ये स्कीम बढ़िया है साहब, बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों की सहायता के लिए, जो किसानों के लिए जो इतनी महंगी प्याज है, जो सस्ती प्याज बेच रहे हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं साहब।
प्याज की स्कीम की वो बहुत अच्छी लगी, सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया लगी। लहसुन की भी, लहसुन के लिए भी परेशान हो रहे हैं, कोई 250 बोल रहा है, कोई 500 बोल रहा है, तो लहसुन भी आनी चाहिए। और टमाटर भी 80-90 तक जा रहे हैं, टमाटर भी होना चाहिए। बहुत अच्छी लगी आपकी स्कीम, आगे भी और। श्री गंगानगर माए स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता तकारीको माए भारी मात्रा माए नकली घी सीज करियो है। इन साथे ही घी री पैकिंग खातर जार और पैकेट ने भी नष्ट करवायो है। श्री गंगानगर CMHO डॉक्टर अजय सिंगला बताया कि कुछ एक दिन पहले इन फैक्ट्री माए नकली घी रा कारोबार संदेह माए छापेमारी करी गई ही और फैक्ट्री ने सीज कर दी ना हो। अब संचालका ने समक्ष फैक्ट्री ने खोलियो गयो और 322 किलो नकली घी सीज करियो गयो। इनके साथ ही 584 किलो अवधि पार घी ने भी नष्ट करवायो गयो। स्टेट टीम के साथ एक कार्रवाई की गई थी जिसमें मौके से संचालक फरार हो गए, तब हमारे द्वारा फैक्ट्री को सीज किया गया था। कल उनको वाकई प्रयासों से फैक्ट्री संचालक को बुलाया गया, मौके पे उनकी मौजूदगी में सील दोबारा खोल के कार्रवाई की गई। उसमें करीब 321 kg घी को सीज किया गया है 3 अलग अलग ब्रांड्स के, और 243 kg घी को नष्ट कराया गया है, और 342 kg एडिबल ऑयल उसको भी नष्ट कराया गया है। वो करीब 300 जार, 250 पैकेट और 500 गत्ते के कार्टून, ये सब जो उनका मार्किंग का और जो सामान था वो नष्ट कराया गया है। सवाई माधोपुर माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री खाद्य सुरक्षा टीमा रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर माए प्रसाद री दुकाना और भंडार गृह माथे कार्रवाई करी है। इन दौरान अठे करीब 200 किलोग्राम सुबती फफूंद लगाया और खराब हो चुका बेसन रा लड्डुआ ने नष्ट करवायो है। खाद्य सुरक्षा निरीक्षक वीरेंद्र सिंह बताया कि मंदिर परिसर में एक दिन पहली करीब 1 दर्जन दुकाना सू 870 किलोग्राम खराब बेसन रा लड्डू नष्ट करवाया। इनरे अगला दिन सीज करया व्या गोदाम ने खुलवार उनमाए राख्यो 2000 किलोग्राम सू बेसन रा लड्डू और चूरा ने भी नष्ट करवायो। श्रद्धालुओं को लड्डू बेचने से जो रह गए, ये मेले के दौरान लड्डू बनाए गए थे। मेला 6 से 8 तारीख का था। अत्यधिक बारिश होने के कारण श्रद्धालु कम आए और इनके पास स्टॉक ज़्यादा था और इनके गोडाउन्स में भी था, और वेंडर्स ये कुछ तो बेच भी रहे थे। तो परसों हमारा निरीक्षण हुआ था यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ जो दुकानें खुली हुई थी उनसे सैम्पलिंग करी और जिनके गोडाउन्स बंद थे उनको सीज़ किया गया था। तो हमें अनुमान था कि 2000 किलो के लगभग लड्डू अभी गोडाउन्स में हैं, तो अभी खुलवाया तो लगभग उतने ही, उससे भी ज़्यादा निकले हैं। तो उनको उन पे सब पे फंगस लग गई, तो अब इसको डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। मेले के दौरान जो सामान बनाया गया है लड्डू, जो यात्री अब्दुल कम से कम 6-7 लाख पब्लिक आती है, इस तरह से माल बना लिया है। गेट बंद कर दिए गए, खड्डे हो गए, मिट्टी आ गई, रास्ते जाम हो गए चारों तरफ के। टीम के द्वारा हमारा भी सहयोग, टीम का भी सहयोग, इनको नष्ट किया जा रहा है। माल तो कंप्लीट था, पूरा बना बनाया माल था। पब्लिक और 7 बजे पब्लिक जाम हो चुकी थी, गेट बंद कर दिया था। 30 किनारों गेट बंद हो गया था, सुबह खुला ही नहीं गेट, सुबह खुला तो माल यूपी रख रह गया। प्रदेश में एक बार फेरू मानसून सक्रिय हो गयो है। मौसम विभाग आज उदयपुर, कोटा संभाग और जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर संभाग में कटे कटे मेघ गर्जन रे साथे हल्की सू मध्यम बिरखा होबारी प्रबल संभावना जताई है। वटे ही 30 सितंबर सू प्रदेश रा कई भागा में बिरखारी गतिविधियां में कमी होबारा आसार है। खास खबरा एक बार फेरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विश्व पर्यटन दिवस माथे नई दिल्ली में आयोजित समारोह ने कर्या संबोधित कया शांतिरा हल्का माए पर्यटन री घणी भूमिका। सगला प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस माथे कई कार्यक्रम वेरिया आयोजित। संग्रहालयों और पर्यटन स्थल माथे दिया जा रही है निःशुल्क प्रवेश। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जयपुर में राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव रो करियो शुभारंभ। कया मोदी सरकार किसान सम्मान निधि और MSP बढ़ाबो रो करियो है काम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आबू रोड स्थापित ब्रह्म कुमारी संस्था में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन रो करियो शुभारंभ।
कया विकसित भारत निर्माण में मीडिया रो योगदान है महत्वजो। और केंद्र सरकार श्रमिका ने नई सौगात देता थका न्यूनतम मजदूरी दर में कीणी बढ़ोतरी। अकुशल री 783 रुपया और कुशल श्रमिकारी 954 रुपया प्रतिदिन तय कीणी मजदूरी 1 अक्टूबर से लागू होवेली नवी दोरा।